हाय एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूं हर हफ्ते आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा तरीन अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जानते हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 14 सीरीज की, जो कि लॉन्च हो चुका है। इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताएंगे। 2 डिस्प्ले वाला लावा अग्नि 3 5G हुआ लॉन्च। इसमें 66 वॉट चार्जिंग सपोर्ट और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। आईफोन की सिक्योरिटी करनी है डबल, तो सेट करें पासकोड। स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं आपको बताऊंगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से नया फोन खरीदना आपको चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगी। वहीं पिक ऑफ द डे में आपको बताऊंगी कि साइबर ठगी करने के लिए अगर आपको विदेश से कॉल आ रहे हैं तो खुद की सेफ्टी के लिए आपको कौन से जरूरी स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। Redmi Note 13 लाइनअप के सक्सेसर के तौर पर चाइना में Redmi Note 14 सीरीज लॉन्च हो गई है। सीरीज में 3 फोन लॉन्च किए गए हैं, जो कि Redmi Note 14, Note 14 Pro और Redmi Note 14 Pro Plus हैं। सीरीज को कई अपग्रेड फीचर्स के साथ लाया गया है। इनमें परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है। इन तीनों स्मार्टफोन में क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और इनकी कीमत कितनी है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज के प्राइस की। Redmi Note 14 Pro Plus को लगभग 23,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। वहीं Redmi Note 14 Pro को 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 17,900 रुपए। Redmi Note 14 5G RMB की कीमत है लगभग 1,999 RMB। अगर इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करें तो 23,900 रुपीस में आता है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मीडिया टेक डायमेंशन 7025 अल्ट्रा चिपसेट से ये चलता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो चिपसेट को 12GB LPDDR5X रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। कैमरे की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का इसमें लेंस आपको मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5110 mAh की बैटरी आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा Redmi Note 14 Pro की बात करें तो इसमें आपको चिपसेट की बात करें तो प्रो वेरिएंट MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट से लेस होने वाला है। सेल्फी कैमरा इसका होगा 20 मेगापिक्सल का। बैटरी में फर्क है। Redmi Note 14 Pro में 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 5500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। रियर कैमरा की बात करें तो Redmi Note 14 Pro में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर आपको मिलेगा। वहीं Redmi Note 14 Pro Plus में आपको बैटरी मिलेगी 6200 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। बात करें रियर कैमरा की तो Note 14 Pro Plus में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट टेलीफोटो सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो फोन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट और ग्राफिक्स के लिए Adreno GPU है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले लॉन्च की तरफ और बात कर लेते हैं लावा अग्नि 3 5G की, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसे मिड रेंज में अग्नि 2 के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। फोन कई खास खूबियों के साथ आया है। इसमें नया सेकेंडरी एमोलेड पैनल और अलग अलग टास्क हैंडल करने के लिए एक्शन बटन जैसा बटन दिया गया है। लावा अग्नि 3 डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ दमदार स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है। आपको फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस मैं बता देती हूँ फटाफट से। लावा अग्नि 3 5G की कीमत 8GB रैम और 128GB वेरिएंट की कीमत है 22,999 रुपीज, जबकि 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत है 24,999 रुपीज। कस्टमर्स मिड और टॉप वेरिएंट दोनों पर 2,000 रुपए की छूट पा सकते हैं। इस पर 8,000 रुपए के एक्सचेंज ऑफर का आपको लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें प्रोसेसर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7300X के साथ 8GB LPDDR5 रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें बेहतर थर्मल के लिए एक डेडिकेटेड वेपर कूलिंग चैम्बर भी है। बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। बात करें इसके कैमरा की तो स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony OIS प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड स्नैपर और 8 मेगापिक्सल का 3x जूम टेलीफोटो शूटर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जान लेते हैं कि आईफोन की सिक्योरिटी डबल करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए।
आईफोन यूजर्स की सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए एप्पल ने डिवाइस अनलॉक करने के लिए पासकोड सेटिंग को एनहांस किया है। ये फीचर यूजर्स के काम तब आता है जब फेस आईडी या टच आईडी ठीक से काम नहीं करती है। ये सेटिंग ना सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के काम आती है बल्कि डेटा प्रोटेक्शन के काम भी आती है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको ये चेंज करना है। सबसे पहले आईफोन पासकोड कैसे सेट करना है और चेंज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, फेस आईडी और पासकोड पे टैप करें। सेटिंग मेन्यू में टच आईडी और पासकोड पर टैप करें। यहाँ आपको पासकोड ऑन करके पासकोड चेंज करना होगा। इसके साथ ही पासकोड ऑप्शन में अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कोड जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। कई बार आईफोन ऑन करने के लिए फेस आईडी या फिर टच आईडी के बजाय मैन्युअली पासकोड डालने की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कब कब पासकोड की जरूरत पड़ती है। आईफोन रीस्टार्टिंग और पावर ऑन करने पर, 48 आवर्स तक आईफोन इनएक्टिव होने के बाद फिर ऑन करने के लिए, 5 बार फेस आईडी या टच आईडी फेल होने पर, इमरजेंसी एसओएस या मेडिकल आईडी एक्सेस के लिए और बेहतर सिक्योरिटी के लिए ऑटो लॉक सेटिंग एडजस्ट के लिए यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है पासकोड की। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे सेट करना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्मार्टफोन आज के समय में बहुत जरूरी चीज बन चुका है। नया मोबाइल खरीदते वक्त हमें कई चीजें ध्यान रखनी होती हैं। कुछ लोग तो इस दुविधा में भी रहते हैं कि उन्हें मोबाइल ऑफलाइन खरीदना चाहिए या फिर ऑनलाइन। दोनों जगह से फोन खरीदने के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप अपने नजदीकी स्टोर से फोन खरीदें या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स साइट से, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन फोन खरीदते हैं तो इसमें आपके सामने ढेरों ऑप्शंस होते हैं। ऑफलाइन की तुलना में यहाँ बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी ज्यादा मिलते हैं। साथ ही आप कई सारी डिवाइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट फोन चुन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर यूजर रिव्यूज भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन फोन मंगवाने के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे यहाँ स्कैम होने की संभावना ज्यादा रहती है, खासकर उन लोगों के साथ जो टेक फ्रेंडली नहीं है। अगर आप अपने नजदीकी स्टोर से नया फोन खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर डिवाइस को फील करने का मौका मिलता है। आपने उसकी पोर्टेबिलिटी और दूसरी चीजें अपने हाथ में लेकर चेक कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन में ये सहूलियत नहीं है। ऑफलाइन फोन खरीदने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप कैमरा क्वालिटी को तसल्ली से चेक कर सकते हैं। फिजिकली देखकर फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन खरीदारी को ज्यादा तरजीह यानी कि प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप जहां चाहें वहां से नया फोन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही जगह अच्छी डील मिलती है, लेकिन ऑनलाइन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जबकि ऑफलाइन में कम ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क कई बार कीमत को लेकर देखने को मिलता है, इसलिए आपको उसी जगह से फोन खरीदना चाहिए जहां पर आपको ज्यादा फायदा हो। तो प्राइसेस हमेशा चेक कर लीजिए। और अब समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। कस्टम, ड्रग्स, सेक्स रैकेट के नाम पर डिजिटल गिरफ्तारी और फिर ठगी। आए दिन इस प्रकार की धोखाधड़ी इन दिनों सामने आ रही है। कई नामी गिरामी व्यक्ति इसके शिकार हो रहे हैं। हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर की एक नामी कंपनी के मालिक से साइबर क्रिमिनल्स ने 7 करोड़ रुपए ठग लिए। संचार मंत्रालय विदेश में बैठे इन अपराधियों की साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने में जुट गया है और ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है ताकि देश से किए जा रहे इस प्रकार के फर्जी कॉल देश के उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सके। साइबर ठगी या अपराध के लिए इन दिनों रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा कॉल विदेश से किए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मदद से रोजाना इनमें से 45 लाख कॉल को विफल कर दिया जाता है। विभाग का कहना है कि जल्द ही ऐसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लागू की जाएगी जिसकी मदद से विदेश से साइबर अपराधी के लिए होने वाले कॉल को पूरी तरह से विफल किया जा सकेगा। साइबर अपराधी अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन तो 95 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। संचार विभाग के मुताबिक साइबर अपराध को रोकने के लिए हाल ही में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए टेलीकॉम संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लग सके। तो आप भी ऐसे में अलर्ट रहें और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है या ऐसा मैसेज आता है कि आपका कोई अपना फंसा है तो एक बार कंफर्म जरूर करें, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लें। और कभी भी बैंक या फिर कोई ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक ओटीपी नहीं मांगेगी, आपसे कोई पैसा नहीं लेगी। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।